मैं मोदी का फैन रहा हूँ और इतना फैन रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों से लड़ता था। आप देख ही रहे होंगे मैं बातचीत कैसे कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही लड़ता था अपने घर वालों से कि नहीं ये बंदा आना चाहिए भाई, ये बड़ा ये पाकिस्तान को पीछे लगा देगा। पर जब हमारी ये आंखें खुली ना, हमारे को ये होश आया कि ये तो बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया अभी इन्होंने। अच्छा, तो भरोसा उठ गया अब आपका मोदी जी से? भरोसा हमारा मोदी जी से नहीं, हमारा इन जो बेईमान है हमारे आगे भी अलर्ट हो गए हम। आगे अगर केजरीवाल गुंडागर्दी करेगा हम उसके भी बाप बनेंगे। गुंडागर्दी किसी की नहीं झेल सकते हम। ये नहीं है कि मोदी, अगर केजरीवाल राहुल, हम राहुल के विरुद्ध भी खड़े हुए हैं, कांग्रेस के विरुद्ध, और मेरे तो केस चले हैं इनके कांग्रेसियों के साथ। पर एक अच्छी बात देखी है मैंने, कांग्रेस के राज में मेरा जमीन का केस चल रहा था जी पंजाब में, और कांग्रेस ही के साथ चल रहा था। वो मेरे से बहुत ऊपर के तबके के थे और मेरे को ये था कि मेरी सुनवाई नहीं होगी। अमरिंदर सिंह उस टाइम सीएम थे पंजाब के, और मेरी मदर और मैं उनके पास गए तो हमारी पूरी सुनवाई हुई जी, हमारी पूरी सुनवाई हुई। और इस चीज़ का मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। हालांकि मैं खुद विरुद्ध ही रहा हूँ कांग्रेस का, पर जो अच्छा था वो अच्छा है। और इनके टाइम में हम सोच नहीं सकते कि किसी को इंसाफ मिल जाएगा। भरोसा उठ गया। आपको क्या काम पसंद है? किससे भरोसा उठ गया? मोदी जी से भरोसा उठ गया। कह रहे हैं कि पहले मोदी जी को ही सपोर्ट करते थे, अब उनका काम देख के भरोसा। इनको पता है देश में क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा, आपको क्या काम पसंद है? सारा दिन यही काम है। अरे आपका सॉरी देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये पता है देश में क्या काम हो रहा है? देख रहा हूँ क्या काम हो रहा है, आप बता दीजिए। कांग्रेस के क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? वजह क्या है? काम बता दीजिए। काम क्यों नहीं जा रहे अभी? एक एक करके। कांग्रेस के गए, चलो मार आपकी बात बड़ी, कांग्रेस के बीजेपी में गए। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे देखो वही है ना, कोई पढ़े लिखे वाली बात करो। नहीं तो मैं भी सुन तो लो ना, बात सुनो। बीजेपी में लाए गए या आ रहे हैं ये बताओ पहले। आए ला रहे हैं। सुन लो, केस पड़ा है ईडी। अरे अगर आपके पीछे ईडी लगा देंगे ना तो मैं भी बीजेपी में आ जाऊंगा। ईडी ऐसी चीज है, दबाव डाल के लाया जा रहा है। ईडी क्या सिर्फ इनकम टैक्स ऐसी चीज है ना, ये अच्छी तरह इस पर रिसर्च करो आप। ईडी सिर्फ बीजेपी कहने से चल रही है। और किसके कहने से चल रही है भाई साहब? क्या बात कर रहे हो यार, आप गलत मत करो। कैसे ईडी डाल लेगी आपके पास? अगर आपके पास कुछ निकलेगा ना, कैसे ईडी डाल लेगी बताओ ना? अपने आप कैसे पकड़ लेगा? पुलिस ये खड़ी है, आप गलत नहीं करोगे। अच्छा मेरी बात सुनो, पुलिस का आपने सुना है? पुलिस का पंजाब की, हरियाणा की, इंडिया पुलिस का सुना आपने? करप्शन सुनी है? सुन तो लो मेरी, सुन। फिल्मों में देखा ना, फिल्मों में देखा एक निर्दोष अरे सुन तो लो, एक निर्दोष बंदे के घर में या गाड़ी में अफीम रख देते हैं। फिल्में देख रहे हो ना आप, कैसे पकड़ाए जाते हैं? ऐसे ही पकड़ते हैं ये, ऐसे ईडी पकड़ रही है। रियल बात करो, रियल बात कर रहा हूँ, फिल्म की बात मत करो। अच्छा, काम क्या पसंद आएंगे आपको? अरे सवाल सुनिए, काम तो गिनवा दीजिए मोदी। सुनो, मुझे पसंद क्या है? देखो ना, तो मैं बीजेपी से हूँ। मैं कोई उम्र में, ठीक है ना, जब से हुआ हूँ मैं कांग्रेस में डालता बीजेपी से, मैंने उससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये मतलब है कि मेरे देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए कौन काम तो पूछ रहा, काम नहीं गिनवा पा रहे। काम गिनवा, काम बताओ ना, मैं क्या नहीं गिनवा बताओ ना। काम तो बताइए। 377 देख लो, मंदिर देख लो, ठीक है ना, और जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं, जितने स्टेडियम बन रहे हैं। ये अभी खिलाड़ी आया है, ये तो हमारे देश का ही खिलाड़ी है जो अभी भाजपा में पहुंचा है। वो क्या कह रहा है? हाँ, मेरी देखो, अस्पताल बना है भाजपा। आप भी देश को चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, पर एक तरफ झुक के नहीं चाहते हम कि इस तरफ झुक जाऊं या उस तरफ झुक जाऊं। आप सेंटर की पॉइंट बात करो। अगर गलत हो रहा है तो बीजेपी भी गलत कर रही है, मोदी भी कर रहा है। अगर केजरीवाल कर रहे हैं हम तब भी खड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर राहुल गलत, तो मेरे केस चले हैं कांग्रेसियों के साथ, ये बात ना करो आप। सिर्फ एक चीज कहा है, अगर मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में इतने करोड़ ऐसा है ना, सुनो, एपीएम क्या होता है? एपीएम जो बोलते हैं उसको क्या होता है? आप जीत जाओ तो जी बढ़िया है, और अगर आप हार गए तो जी एपीएम घोटाला हुआ है। ये सब कहने की बात है। आपने देखा, आपने रिसर्च देखी है अभी की? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैंने सच बात बताई। फिर वही है ना, आप उनकी एक्सपर्ट की देखो बात, एक्सपर्ट है जो, वो किसी का नहीं, एक्सपर्ट की बात देखो। वो तो फिर वही इमोशन हो गया ना आपका, वो आपका इमोशन हो गया। आप इमोशन लाना हो। ताली बजाओ, आप लोग ताली क्यों बजाते हो? ताली बजाओ, क्यों नहीं बजाते? अरे एक आप नहीं बजाते हो? पूरे देश में झंडे के लिए बोला, राम मंदिर में झंडे लगाएंगे, आज किसी गली में नहीं है झंडे। गारंटियां लग रही है पूरी? गारंटी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी की गारंटी पूरी? मोदी के अलावा कोई नहीं, विपक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खड़गे साहब है, खड़गे साहब सिर्फ राहुल की
नीचे चलते हैं। कह रहे विपक्ष मेरी बात को- सुनो, ये कैमरा मेरी तरफ है, सुन लो मेरी बात, सुन लो, ये कैमरा मेरी तरफ है, अरे सुन लो, अगर ये चाहे मेरी तरफ से कैमरा आपकी तरफ ले आए, ये हो रहा है, उनकी तरफ कैमरा है और किसी की तरफ नहीं कोई है। बात नहीं, अभी आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, आप ही लोग, हाँ आप ही लोग जिताओगे, कोई दूसरा नहीं जिताएगा, पब्लिक ही जिताती है, हम आप ही जिताते हैं। वो ठीक है बात आपकी, पर इमोशनल होना खतरनाक है। अच्छा करेगी, नहीं मेरी अच्छा करेगी। क्या लग रहा है तो जीते। किन मुद्दों पे वोट देंगे? मुद्दों, हाँ वोट मिलेंगे, मुद्दों पे मिलेंगे। किन और मुद्दों पे ये काफी काम हुए हैं ना देश के बारे में, जितने भी मतलब सुरक्षा के लिए दिया है मोदी साहब ने करा है। अभी देखो कितना, नहीं सुरक्षा पहले नहीं हो रही सुरक्षा पर अच्छा, रुको इनके जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली में कितने बम फटे हैं? अरे ये 14 के बाद कितने बम फटे हैं? इंदिरा गांधी हमारे से अरे पैर मेरे छोटा था उस सवाल- टाइम, एक छोटा जब सा सवाल बांग्लादेश है। बना दिया एक था, छोटा सा सवाल है। जब बांग्लादेश एक बना दिया छोटा सा था। सवाल और है। ये सुन लो, लाल बहादुर शास्त्री के आगे बड़े बड़े अयूब खान झुक गए थे। आप मेरी सुन लो ना। ये कोई नई बात नहीं आप है। मेरी सुन लो। सरजीत स्ट्राइक पहली बार आप तो सुनो ना, कितने बम फटे दिल्ली में? आप 14 के बाद कितने बम फटे हैं? चले जाएंगे, फिर आपको बताएंगे। एक तरफ आ जाओ, फिर एक तरफ बताएंगे आपको, आ जाओ फिर। अच्छा 14 से पहले कितने बम फटे थे? वही मैं तो कह रहा हूँ, चांदनी चौक में मैं देखता था, चांदनी चौक में हुआ है, यहाँ कहाँ नहीं हुआ है? पुलवामा क्या हुआ? पुलवामा कब हुआ है? 14 के बाद हुआ है। देखो सुनो, ये घटना कुछ ऐसी होती है, एनओसी पर रख लो, बॉर्डरों पे देख लो, कभी कोई घटना ऐसी हो जाती है, उसको कितना इन्हें वो करा है, मतलब सुरक्षा के लिए, और कितने लोग मारे हैं ये भी देखे आपने, कितने लोग उड़ी सेक्टर में हुआ कांड, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ। पुलवामा अटैक हुआ, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ। ये कैसे कह रहे हैं कि बम नहीं फटा? भाई इतने बड़े बम, इतने हमारे शहीद हुए नौजवान सैनिक, ये कोई छोटी बड़ी बात है? हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं, और इतना अब भी हर रोज मर रहे हैं। उनकी तो ऐसे मर रहे हैं वो जैसे गाजर मूलियां हों, उनकी औकात ही खत्म हो गई है। इन्होंने हमारे सैनिक की औकात एक अग्निवीर 4 साल की कर दी है। जिस सैनिक की औकात इतनी बड़ी है कि चाइना भी माथा टेकता है उस सैनिक को आज भी, कि भाई इन जैसे सैनिक नहीं है किसी, जैसे हिंदुस्तान के हैं। इनकी औकात ये है कि 4 साल के अग्निवीर बना दी। आप क्या लगता 10 सेकंड्स में बोलूंगा, प्लीज इंटरप्ट ना कोई करे। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगा, कोई भी आए कोई भी जाए, कमाना हमें खुद ही पड़ेगा, पहले बता दूँ। दूसरी बात, अब चुनाव का टाइम है, आपके घरों में लोग नाक तक रगड़ने आएंगे, तो प्लीज पिघल मत जाना, मैं ये पहले बोलूँगा। कमाई 8 घंटे आपको ही करनी पड़ेगी, कोई मंत्री या नेता नहीं आपको घर में देने आएगा। इमोशनल मत होना, यही बोलूँगा कि सोच समझ के करना, नहीं तो नोटा दबा देना। सबसे बढ़िया पावर आपके हाथ में आज की डेट में, कोई कांग्रेस बोले या मोदी बोले फलाना, कुछ नहीं, फायदा नहीं है उसका। ये बोलूँगा, सोच समझ के, माथा खोल के, दिमाग खोल के वोटिंग तब करना, अन्यथा मत करना। बेड़ा गर्क अपना खुद आपके हाथ में। हमारी जनता ही पागल है, सबसे बड़ा किसी का कोई कसूर नहीं, हम दूसरे को मौका देते हैं हमारा फायदा उठाने के लिए। थैंक यू। बस अच्छा काम कैसा लग रहा है मुझे ना काम देखना ना कुछ देखना। मैं 500 किलोमीटर यहाँ जॉब करने आया हूँ, कुछ सोच समझ के कि मजबूरी से आया हूँ मैं। पहली बात, सरकार कुछ रोजगार के लिए सरकार से लेना देना नहीं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा घर मोदी नहीं चला रहा, मेरा राहुल गांधी नहीं चला रहा, सीधी बात है। वोट देने जाएंगे तो किसको? मैं ना डालूंगा ही नहीं। अच्छा। नोटा, सबसे बढ़िया नोटा। हाँ। मैं अपने घर के एमएलए को देखूंगा जिसने मेरे घर के पास में किसने काम किया है। मैं मोदी को थोड़ी ना दूंगा। मेरी नाली भरी पड़ी है घर की, एक मिनट, पास में नाली भरी पड़ी है, मैं किसको, मोदी को खड़काऊंगा या मैं राहुल गांधी को बोलूंगा सर प्लीज नाली करवा दो मेरी सही? आपके क्षेत्र का जो एमएलए है उसको डालोगे। बट एक चीज है सिर्फ बोलूंगा, नफरत बहुत बढ़ चुकी है। ये बात है, नफरत बहुत बढ़ चुकी है पब्लिक में, आपस में। हाँ। आप अभी एक सर्वे कर लो, वैसे अकेले चले जाओ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ऐसी सर्वे आप करोगे ना, यहाँ पे नफरत ही नफरत आपको दिखेगी यहाँ पे पब्लिक के प्रति। तो विपक्ष भी तो यही बात बोल रहा है कि नफरत फैल गया है देश में जब से भाजपा सरकार आई है। मैं भाजपा की बात ही नहीं कर रहा। इसमें नफरत तो बढ़ी है, नफरत तो बढ़ी है, रिलीजन के प्रति बढ़ी है जरूर, रिलीजन के प्रति जरूर बढ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं मैं बोलूंगा। भाई ये बोलूंगा, फिर बोलूंगा, दिमाग खोल के वोटिंग करना। आपका घर आप खुद चला रहे हो, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही है, सीधी बात है। हाँ।